पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2। देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन है जिसके एड्रेस आपको दिए गए, मतलब कि दो पॉइंट का आपको एड्रेस दिया गया है और उससे एक लाइन जा रही है। दो पॉइंट को मिला देंगे तो एक लाइन बनेगी। ये आपको एड्रेस दे रखा है। बोल रहा है ये जो लाइन है, इस लाइन को एक पॉइंट कट करता है, वो इस लाइन में मौजूद है या इस लाइन के दो हिस्से बनाता है और वो हिस्से 3:2 में बनते हैं। अब ये जो इंटरनली है, इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट इस लाइन के बीच में कहीं होगा, ऐसे, जिसकी वजह से ये लाइन 3 और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। 3 पार्ट्स एंड 2 पार्ट्स, 3:2। और एक्सटर्नली में कहता है कि ये जो पॉइंट था इस लाइन के बाहर कहीं मौजूद था। ये यानी ये रही लाइन 3, 4, 5, उन्हीं दो पॉइंट से लाइन ये पूरी दिख रही है आपको। और जो पॉइंट की बात वो कर रहा है कि जिसने उस लाइन को इन हिस्सों में बांटा है, वो पॉइंट इस बार लाइन से बाहर है, तो ये हो गया एक्सटर्नली। तो इंटरनल जो सेक्शन करने वाला जो फॉर्मूला था वो हम फर्स्ट क्वेश्चन में देख चुके थे कि अगर आपको इसका एड्रेस निकालना है एक्स वाई जेड, तो एक्स का एड्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए ये रेशियो है m1 m2, तो फॉर्मूला बनता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब अगर एक्सटर्नल के लिए निकालना हो तो यहाँ पे प्लस की जगह पे आप माइनस कर देंगे। ये इंटरनल के लिए और ये एक्सटर्नल के लिए फॉर्मूला यही रहेगा कि अगर आपको x का एड्रेस निकालना है तो ये हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2। इतना डिफरेंस है। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन हम। यहाँ पर देखिए लाइन है हमारे पास, इसका एड्रेस लिख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा, इसको P मान लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये इंटरनल के लिए बना रहा हूँ मैं। 3, 4, -5, ये इंटरनल कोई पॉइंट है P, या इसको R मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। ये हो जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2। ओके, ये जो पॉइंट है R, इसका एड्रेस हम मान लेते हैं, लेट ये था एक्स वाई जेड। ओके, तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, ये इंटरनली के लिए हम निकाल रहे हैं, फॉर इंटरनली डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, तो फॉर्मूला बनता है x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 है हमारे पास 3, m2 है हमारे पास 2 और x1 y1 ये रहे। वैल्यू रखिए m1 x2 3 प्लस m2 एंड x1 हमारे पास है 2 अपॉन में m1 प्लस m2, 3 प्लस 2 हो जाएगा कितना 5, तो जाएगा 3 3 जार 9 प्लस 2 2 जार 4 अपॉन में 5, तो 9 प्लस 4 होता है कितना 13, 13 अपॉन 5। यह आ गया हमारे पास P पॉइंट के लिए x की वैल्यू। ठीक है, अब y के लिए निकालेंगे, y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 4 प्लस m2 y1 -3 अपॉन में m1 प्लस m2 ही आ रहा है बराबर, तो ये 5 ही रहेगा। 3 4 जार 12 -2 3 जार 6 अपॉन में 5, 12 माइनस 6 हो जाता है 6 अपॉन में 5। ये आ जाएगा y का कोऑर्डिनेट। ओके, z के लिए देखते हैं m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है हमारे पास 3 और
Z2 ये हमारे पास है माइनस का 5 प्लस M2 हमारे पास है 2 और Z1 है हमारे पास 1 हो जाएगा 3 + 2 अगेन 5 तो ये हो जाएगा 5 3 जार 15 माइनस और प्लस 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा -13 अपॉन में 5 ये आ जाएगा Z ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट हो गए 13 अपॉन में 5 6 अपॉन 5 एंड -13 अपॉन 5। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर एक पॉइंट था जो इंटरनल डिवीजन कर रहा था, उसके लिए हम सॉल्व कर चुके हैं और दूसरा ऑप्शन था कि या दूसरा आपको कहा गया था कि एक्सटर्नली एक पॉइंट उसको डिवाइड करता है। तो एक्सटर्नल के लिए फॉर्मूला यही रहता है, बस माइनस का साइन आ जाता है। तो ये जो वैल्यूज़ है ये सेम रहने वाली, बस यहाँ पर साइन जो हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा और ये वाला भी m1 + m2 की जगह m1 - m2 हो जाएगा। तो बस हम वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे और बीच में साइन चेंज कर देंगे। ओके, तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए देखिए देखिए फॉर्मूला रहेगा, अगर कोई पॉइंट P है, ये देखिए ये दो पॉइंट थे P और Q 2, -3 एंड 1 3 4, -5 ये जो दो पॉइंट थे इसके बाहर उस पॉइंट पे इसको इस तरह से दो सेक्शन में बांटा है 3 2 में। ओके, तो जो फॉर्मूला है m1 x2 जैसे देखिए इस XYZ के लिए ये पॉइंट P है जो इसका जो एड्रेस है XYZ x के लिए फॉर्मूला बनेगा m1 x2 - m2 x1 अपॉन m1 - m2। तो वैल्यूज यही रहेंगी, साइन हम बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 3 -2 × 2 अपॉन पे ये हो जाएगा 3 - 2 तो हो जाएगा 3 3 जार 9 -4 अपॉन में 1 तो 9 - 4 हो जाता है 5। ये आ गया x के लिए वैल्यू। अब y के लिए देखिए y पे भी यही रहने वाला है, तो y = m1 y2 -m2 y1 अपॉन m1 - m2 3 × 4 -2 × -3 अपॉन में 3 - 2 ये तो 1 हो जाएगा। 3 4 जार 12 माइनस प्लस 2 3 जार 6 तो ये हो जाएगा 12 + 6 18 ये आ जाएगा y का एड्रेस। ओके, अब z के लिए देखिए m1 z2 m2 z1 अपॉन में m1 - m2। तो z1 के लिए देखिए ये हो जाएगा 3 × -5 और माइनस का 2 × 1 और अपॉन में 1 3 5 जार 15 -2 अपॉन में 1 ये हो जाएगा माइनस का 70। तो कोऑर्डिनेट हमारे बन गए P पॉइंट के लिए x 5 18 एंड -17 ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट P के लिए। ओके, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।